सर मैं वहाँ रोहतक रोड पे फैक्ट्री है लक्षद्वीप होटल के सामने स्माइल ट्रेडर के नाम से, वहाँ पे एक मैनेजर है मोनू, जिसने मेरे साथ वहाँ पे गलत किया, मतलब दुष्कर्म किया वहाँ पे। 3-4 दिन के बाद मैंने जैसे ही मालिक को बताया कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, जिसका नाम हबीब है वहाँ के मालिक को, उन दोनों ने मिलके मेरे साथ वहाँ पे दुष्कर्म किया। और उस मोनू ने मेरी वहाँ पे वीडियो बना ली दोनों ने मिलके, और उस वीडियो के चलते मेरे साथ 5 महीने तक शारीरिक शोषण में करते रहे। आप वहाँ रूटीन में जाते रहे? क्योंकि सर वो रोज फोन फोन तो फोन हर दोपहर खाना खाने के टाइम पे भी है ना सर, मुझे वो वीडियो दिखा देते थे कि अब तो तुझे तेरे पास कोई चारा नहीं है, अगर तूने कहीं आवाज उठाई तो हम तेरी वीडियो वायरल कर देंगे। तो आप वापस आते थे? हाँ जी। आपके कोई पड़ोसी भी थे जैसे अब आपकी ये भी? मैंने मैंने जब मेरा सर बिल्कुल अति होगी ना मेरी वहाँ पे, मतलब मेरे मेरा मरने का टाइम आ गया बिल्कुल, फिर मैंने मेरी ननद को बताई कि भाई मेरे साथ ये खाने बीत रही है। और जैसे मैंने मेरी ननद को बताई है, वहाँ पे फैक्ट्री पे भी गई, मेरी ननद गई, मेरे ये दोस्त है ये भी गई। तो उसको बताया आपने आप इसकी नाम को? मैंने इनको बताया था सर, ये अभी बताया इनको जुलाई में। जुलाई में? हाँ, टाइम कब ज्वाइन किया था आपने वहाँ? मैंने सर वहाँ पे फरवरी में ज्वाइन किया था। फरवरी में ज्वाइन जुलाई किया? में नहीं बताया जी। 23 जून को बात हुई थी। जुलाई ठीक तो है, अभी चल रहा था। 23 जून को बात हुई थी हमारी वहाँ पे। ठीक है, मैंने उनको धमकाया था, वीडियो भी है मेरे पास। ठीक है, और इसकी सफाई भी करवाई गई है। शायद अप्रैल का मिड वो पता नहीं कितना है जो इसने बताया है, जो इसके साथ हुआ है। और जैसे आप जो भी भाई लोग इधर बैठे हो तो ये बता रहे हो कि इसने पहले नहीं बताया, पहले नहीं बताया। ये पहले ही एक तो दूसरे पे आश्रित है, रिश्तेदारी में रह रही है, दूसरा आदमी इसका पास नहीं है, बैठा है। ठीक है अंदर, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें हिम्मत बनी होगी। वो भी इसकी हिम्मत जब हुई है बिल्कुल यूं हो गया कि अभी बोला है कि भाई जा रहा हूँ मैं, मेरे को कोई लेने आ रहा है, तू अंदर चल। मेरा और एक दो दोस्त है वो भी आने वाला है। तो कोई भी बहुत ही हिम्मत करके आती है, लेकिन जो महिला हिम्मत करके अपना दुख बताती है उसको समाज भी दबा देता है, प्रशासन भी दबा देता है। तो हमारे आईओ है वो हमें धमकाती है, उल्टा उल्टा बोलती है, चिल्लाती है। आईओ चिल्लाती है, चिल्लाती है। आईओ तो मजाक बना रखा है आईओ ने तो मजाक बना रखा है। हॉस्पिटल में गए इसको लेके मेडिकल करवाने, डॉक्टर भी चिल्लाया मेरे ऊपर, कहता तेरे को बुलाया किसने है। डमी टेस्ट के लिए ले जाने के लिए मना कर दिया, बोले कि मैं नहीं लेके जाऊंगी। आईक्यू का मामला आ गया। हाँ हाँ इससे पहले तो ये अनइट्री बड़ा हो गया था ना, जो सर, पता है ऐसे नहीं हुआ ये बिल्कुल भी। 29 तारीख को चोट लगती है निशा को फैक्ट्री में, हम इसको सिविल में लेके जाते हैं, वहाँ एडमिट होती है, डॉक्टर इसका चेकअप भी करते हैं, एमएलआर होती है, सब कुछ होता है। रुका जाता है, पुलिस वाले का मेरे पास फोन आता है, आके बोलता है कि भाई कहाँ है आपका मरीज। मैं उसको अंदर लेके गई वार्ड में, ऑर्थो वार्ड में इसको शिफ्ट कर रखा था। पुलिस वाले ने वेटिंग रूम में बैठ के मेरे साथ बात करी, खुद ही बोला कि नहीं ये तो अनफिट है, देने लायक नहीं है बयान। दोनों के उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर लिए हैं, एड्रेस लिया है, नाम लिया है। अगले ही दिन 30 तारीख को मोनू का मैसेज आ जाता है कि तुमने हमारे खिलाफ क्या दरखास्त दे दी क्या। पुलिस वाले का फोन आया था। जब तक विक्टिम होश में नहीं है उसके बयान नहीं हो रहे, सामने वाली पार्टी से कॉन्टेक्ट करने का मतलब ही नहीं बनता पुलिस वाले का। पहले उनका पर्चा दर्ज करते हैं, बाद में हमारा लेते हैं पर्चा। 11:43 पे 30 तारीख को पुलिस वाला उसका पर्चा दर्ज करके 1 तारीख को आता है हमारे पास 2 बजे। ठीक है, ये हमारी जो आईओ है, फीमेल है मेल है पता नहीं मेरे को, कभी विक्रम सिंह का नाम आता है, कभी राजेश देवी का नाम आता है। ठीक है, दोनों ने नाम, मेरे को नहीं पता कौन हमारा आईओ है। वो तो कोई रोल प्ले कर ही नहीं रहे, विक्रम सर है वो तो। वो है राजेश देवी है, वो धमकाती है, उल्टा उल्टे उल्टे क्वेश्चन करती है उसको जब भी। अब ये कह रहे हैं, आप भी बोलोगे कल को कि आप थाने में नहीं गए, उन्होंने ये रीजन बताया है भाई साहब को कि वो आ नहीं रही लड़की अपना वो करवाने, वो जो भी उनके साथ हुआ है वो बताने आ नहीं रही है। हमारी झूठी रील डलवा दी इंस्टाग्राम पे है, राजीव रिपोर्टर ने हमारी रील डाल दी झूठी है। हम समाज से भी कट गए, प्रशासन हमारा दुश्मन हो गया। उसमें बोल रहे हैं तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, रिश्तेदारी में भी कोई घुसने नहीं दे रहा जी। हमारे साथ जो हुआ है ना सर वो हमें ही पता है। आज 10 दिन हो गए, 10 दिन छोटे छोटे बच्चे, हमें यूं भी नहीं पता हमारे बच्चे भूखे हैं तिसाए हैं। फिर हनी ट्रैप में आपको कैसे फंसाया गया? हाँ जी, हनी ट्रैप में आपको कैसे फंसाया गया? आप तो जैसे जो अभी बता रहे हैं कि आप हनी ट्रैप में है ना सर, पहले तो उन्होंने मुझे मेरी न्यूड वीडियो दिखाई कि अब जैसा जैसा हम बोलेंगे तूने वैसे वैसे बोलना है। तो उन्होंने वीडियो दिखाई तो उन्होंने बोला कि अब तू ऐसे बोल कि
तेरी लड़की के नाम से 10 लाख रुपए कर देंगे और तेरी परमानेंट जॉब कर देंगे। अब मैं कहीं भी मेरे मतलब ये रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाऊंगी, उन्होंने ये बोला मुझे। तब मैंने उनके दबाव में आके ये बात आपने बोली। क्या बोला ऑडियो में? मैंने उसमें उन्होंने ये बुलवाया था सर कि भाई मेरी गुड़िया के नाम 10 लाख रुपए कर दो और मैं मेरे कहीं भी दरखास्त नहीं दूंगी। वैसे दिए वैसे कुछ नहीं दिया सर, कुछ नहीं दिया, कुछ भी। हाँ जी, ऑडियो अरे दिया सर, दिया। इसकी सैलरी तक मेरी नहीं दे सैलरी रखी तक सर, भी नहीं दी सैलरी सर। भी टाइम पे नहीं दे रखी अभी तक। 11,000 रुपये है सर, मेरी सैलरी तक भी नहीं दी। नहीं नहीं, सर, बाय हैंड देते बाय हैं। हैंड देते थे। तो वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर ये सर अकाउंट का काम संभालती थी। हाँ जी, 2 से 3 हमारी अकाउंट में आई है सैलरी। उन्होंने मेरी सैलरी तक तो दी नहीं तो सर। फिलहाल आप क्या चाहते हैं? पुलिस ने आपके साथ कहीं न कहीं आपको इंसाफ नहीं दिलाया या कि पुलिस ने क्या चाहते हैं? बिल्कुल मिली भगत है इसमें सर। सर पूरी मिलीभगत है सर उनकी। बिल्कुल क्योंकि अब मिलीभगत तक है। पुलिस ने ना तो मेरा मेडिकल टेस्ट करवाया, कुछ नहीं करवाया अब तक पुलिस ने। उल्टे उल्टे जवाब देती है मुझे फोन पे। अरे सर, रिकॉर्डिंग भी कर रखी है विक्टिम मैंने के उनकी। बयान जा चुके हैं पुलिस के बाद, तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे किसी बात पे? तो आपको उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं को क्यों घुमा रहे हैं डमी टेस्ट के लिए? कहीं उन्हीं के ऑफिस लेके जा रहे हैं, कहीं वो फैक्ट्री में लेके जा। इनका क्या काम है फैक्ट्री में फैक्ट्री जाने का? मालिक ने आपको ये नहीं कहा कि भाई हम आपको कुछ पैसे दे देंगे, कुछ आपको दबाव भी बोला है सर उन्होंने, यही तो बोला है। इसी चीज को रोटेट कर रखा है नी ट्रैप में, जिसकी ऑडियो मेरे पास है। उन्होंने तो ट्रिम करके दे रखी है। जज साहब को मैं एजिटेट सुनाऊंगी सबको, अगर नौबत आई सुनाने की तो मेरे पास हर एक प्रूफ है उन आदमियों का कि उन्होंने कैसे कैसे इनको टॉर्चर कर रखा है। फिर आप कुछ करो ना आप। 23 तारीख को हमारा जब तो आगे करो है सर, वो आप अगर कह रहे हो पेन सर ड्राइव में हमने डाल के दे देना, हम पेन ड्राइव में पुलिस डाल वालों के दे को देंगे। पुलिस वीडियो भी वालों है। पुलिस वालों को बोला था हमने कि सर मैडम हमारे पास ये हमारे सबूत है। बोली मैं नहीं देखूंगी ये। पार्क में बैठ के दूसरे पर्चे पे बयान लिखवाया। चौकी में जो चौकी है, सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो चौकी है, जो सिविलेंस के उसमें जाके विजन में जाके उन्होंने 2 पर्चे अलग से निकाले, उसको काटा मार दिया। चलो आप उसकी लैल तो पुलिस ने आप लोगों के साथ आपकी सुनवाई ना की। तो क्या आप इस मामले में जो बड़े अधिकारी हैं मिलेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम मिलना मिलना चाहेंगे चाहेंगे। और सर यही बात है कि हमारे ऊपर जो ये दाग जो धब्बा लगा है, ये गलत हनी ट्रैप का जो केस हमारे ऊपर बनाया गया है, इसकी निष्पक्ष जांच हो। अरे पुलिस और जांच निशा कर को लेना। इंसाफ अगर हनी दिलाया ट्रैप का ये केस चल रहा है जो हमारे ऊपर लगाया गया है हनी ट्रैप का, तो हमारे ऊपर और भी तो केस होंगे। क्या ये पहला ही हनी ट्रैप है हमारा? और भी तो केस इससे होंगे ना पहले इस सर मामले मैंने से लेके। कोई रेप का या किसी चीज का, किसी आदमी के ऊपर, किसी लेडीज के ऊपर कुछ तो होगा ना हमारे ऊपर। आप क्या करते हो? मैं सर घर पे ही रहती हूँ। हम्म। मैंने पहले गुड़गांव में ड्राइविंग की हुई है। हाँ जी। आप क्या करते हो? आप मैं भी सर प्राइवेट जॉब भी करती हूँ। ये सब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बताओ। अब कौन देगा इतनी इनको job छवि के खराब लिए? कर दी ना, तो कोई जॉब देगा ना कोई बात, ना कोई टिकने देगा। कल को अगर गलत हो जाता है, मैं इसके साथ तो हो ही चुका, इसके साथ हो सकता है, मेरे साथ कौन हमारी एप्लीकेशन लेगा? उल्टा पुलिस वाले हमें दबाने की कोशिश करेंगे कि देख तुम्हारे ऊपर तो पहले से ये मामला दर्ज है, तुम्हारा तो धंधा है। हम तो यही चाहते हैं कि सर जांच की ये जाए हर ऐसी एक चीज है, चीज सब की। कुछ है। ये बोल नहीं पा रही क्योंकि ये बहुत दिनों से परेशान है बेचारी, लेकिन मैं हर एक इंसान की जवाब देने को तैयार हूँ। कौन मेरे से क्या पूछने वाला है, मैं हर तरह से रेडी हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ना लड़की ने 1 महीने खाना भी नहीं खा रखा। ठीक, हमने सर मेरी उन्होंने सिस्टर ने बोला पुलिस वालों को कि जो इनके फोन में रिकॉर्डिंग है, मेरी वीडियो शक्ल है। देखना पसंद नहीं कर रहे पुलिस वाले, क्योंकि मेरी बातों का जवाब नहीं है उनके पास। उन्होंने बोला कि ये तो सब जो वीडियो है हम नहीं देखेंगे, ये तो तुम कोर्ट में दिखाना जाके। वकील का काम कब होता है सर? पहले तो पुलिस ही देखेगी क्या सबूत है। सबूत ही नहीं देखने को तैयार पुलिस हमारे, वो देख ही नहीं रही हमारे पास क्या है, एविडेंस क्या है हमारे पास। आपने होटल का नाम लिया, कौन सा होटल? ये सर गोहाना रोड पे है, ब्लू हेवन होटल है। ये वहाँ पे हबीब लेके जाया करता मुझे। कौन से होटल में? ये ब्लू हेवन, कितनी बार लिख रहा है? ये कम से कम सर यहाँ पे 4 से 5 बार लेके गया है। जो मैनेजर मनु जरा सर, मनु ये तो सर ऑफिस में ही किया करता मेरे साथ। हाँ, और 6 मार्च को लेके गया है, भिवानी रोड पे होटल है। होटल का जो रास्ता है वो बैक साइड से है। अगर कोई मेरे साथ जाने चलेगा तो मैं वहाँ पे बता भी दूंगी। हॉस्पिटल कौन सा बता रही थी आप? ये सर गुप्ता हॉस्पिटल है, गर्भपात हुआ है। जो ये रोहतक रोड पे है, गुप्ता हॉस्पिटल है गायनोलॉजी का। डॉक्टर का भी नाम पता है आपको? वहाँ का है? नहीं, डॉक्टर का तो नाम नहीं पता सर, वो गुप्ता हॉस्पिटल है। क्योंकि उनकी मिली भगत थी, 12,000 रुपए उन्होंने लिए थे, कैश दिया था। हाँ जी। तो आपने एक तो आपने ये बात पुलिस को बताई थी कि ऐसे
अफवाह हुआ था, तो हाँ वो जी। डॉक्टर के पास पहुंची? सब नहीं, प्यार कोई की कोई कहानी सारी कहीं बता नहीं रखी गई है सर, जी, कहीं सब नहीं सारी गई, कहानी बता रखी है। कहीं नहीं गई, सब बता कोई रखा कहीं है। नहीं जा रहा। बयान देख लो, बयान में अगर इतनी सी भी चूक मिल जाए ना, बस सब तीनों को जेल में डाल देना, खुला बोल रही हूँ। अरे चलो हमने कर दिया, क्राइम कर दिया हमने, टाइप का कर दिया हमने क्राइम, उन्होंने भी तो क्राइम किया है, उनको भी तो केस लगाओ। हमने तो कर दिया, हम ठीक है, हम तैयार हैं केस लगवाने के लिए, तो उनके उन्होंने भी बयान तो भी तो क्राइम लिए किया है, होंगे, उन पे भी तो लगाओ, उनके भी तो बयान लिए होंगे उन पे भी तो पुलिस ने। केस लगेगा ना सर। ऐसा है जी। इसमें हमारा बजरंग दल का केवल इतना ही निवेदन है प्रशासन से, एसपी साहब से। एसपी साहब से नीचे तो हमको पता है ये मामला बिल्कुल सारा जुटवा दिया है और सारा गड़बड़ में मामला है। खासकर एसपी साहब से हमारा निवेदन इतना ही है, निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर ये दोषी हैं तीनों तो इनको जेल में डाला जाए, ना कोई बजरंग दल मिलेगा ना कोई अन्य हिंदू संगठन मिलेगा। अगर उन दोनों ने फिजिकली या कुछ किया है, वो दोषी हैं, तो उनको अवश्य जेल हो, अवश्य ही कानूनी कार्रवाई उन पर भी हो, एक तरफा कानूनी कार्रवाई नहीं। इसलिए बजरंग दल केवल मात्र 2 दिन का समय देता है प्रशासन को आपके माध्यम से, और हाथ जोड़ के देता है कि किसी ये बहन बेटी सबकी बराबर है, इनके साथ जाती हुई कल को पता नहीं किसके साथ होगी, किस परिस्थिति में लड़की चुप रहती है, ऐसा नहीं कि सब लड़की बता देती है। तो इसलिए ये मामला ऐसे ऐसे ठीक समय पर कार्रवाई हो जाए, ठीक समय पर जांच हो जाए। जब ये गर्भपात का वीडियो स्थल का नाम बता रही है, 5 बार हबीब लेके गया, वहां की डेट टाइम बता रही है, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? न्यूड वीडियो उनके फोन में, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? अकेला इनको ही घुमाया जा रहा है। 2 दिन बाद अगर मामला उनकी गिरफ्तारी होती है तो ठीक है, निष्पक्ष जांच होगी, पूरे जिले में प्रदर्शन चालू हो जाएंगे बजरंग दल के। पूरी सरकार आ रही है इन दिनों तो। ऐसा जी हमारा केवल ये नहीं, सरकार तो इस तरफ की माएगा। हमारा मतलब इतना नहीं है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री आ रहे तो हमने इसलिए बखेड़ा करना है, हम तो किसी बहन बेटी के लिए सड़क पर उतरेंगे, बहन बेटी के लिए ही बजरंग दल सड़क पर उतरेगा, ठीक है, और अंत तक लड़ाई लड़ेंगे, चाहे 1 महीने तक हमको लड़ाई लड़नी पड़ जाए, ठीक निष्पक्ष जांच हो, यही एसपी साहब से हमारा निवेदन है। उसके बाद 2 दिन बाद हमारे फिर जींद में धरने प्रदर्शन चालू, हमारा हर प्रकार का जो प्रदर्शन, बाजार बंद करवाने का, हस्ताक्षर अभियान, रोड पर उतरने का, कोई न कोई कार्यालय घेराव करने का, तो ये सारे बजरंग दल के फिर अपने हिसाब से हम रूपरेखा, यहाँ जिले की टोली बैठी है, फिर रूपरेखा हम बनाएंगे। फेयर होना चाहिए, अभी तक जो कुछ हुआ वो फेयर नहीं हुआ। नहीं, अभी तक फेयर नहीं हुआ, केवल एक तरफा हुआ है। इन पे हनी ट्रैप का मामला डालकर षड्यंत्र से मामला इन्होंने बयान नहीं दिए, जब तक आरोपी के घर पुलिस पहुंच जाती है और सारी सेटिंग कर लेती है, इन्होंने बयान भी नहीं दिया, अगली बताने लग रही है, फोन इनके पास पहले आ रहा है आरोपियों का, पुलिस आ मैसेज गई। है हमारे पास, प्रूफ है उस चीज का हमारे आपने पास। शिकायत की थी? हाँ, जब से पहले पुलिस वहां पहुंच गई उनको बताने तुम्हारे खिलाफ बताओ, पर्चा है कमाल की रेप बात का, है। और वो लड़की बयान देगी। और जो मुजरिम है वो हमारे पास व्हाट्सएप कर रहा है कि आप मैसेज लोगों ने आया, हमारी व्हाट्सएप इनके एप्लीकेशन पास कटवा सारे दी। हैं, सब है मेरे पास। कि तुमने हमारी जो दरखास्त मुजरिम कटा है दी उन्होंने क्या? पूछा हमसे कि तुम लोगों ने हमारी एप्लीकेशन कटवा दी क्या, पुलिस हमने वालों का कोई फोन जवाब आया नहीं हमारे दिया। पास, तब तक इसके बयान ही नहीं हुए तो पुलिस कैसे फोन कर सकती है? बयान इनके हो ही नहीं। मामला ये है, वो है करोड़पति सिस्टम। देखो बिल्कुल वहाँ किनारा में जो उच्चतम के व्यवसायी होते हैं ना, वो हबीब का वो काम है। वो एशिया में ठीक है, खुद को किसी की नंबर बहन 1 बेटी की बताते इज्जत हैं। थोड़ी खरीद सकते हैं आप। ठीक है, पैसे होंगे अपने घर पे होंगे, परंतु ऐसा दुराचार हम ना तो हम सहन करेंगे ना ये समाज सहन कर सकता। अरे सर ये बताओ, वो चलो हनी ट्रैप का उन्होंने केस बना दिया, उन्होंने बोल दिया ये ऐसे- पैसे मांग रहे, तो वो पैसे दे क्यों रहे हैं? है तभी तो दे रहे हैं। क्यों क्यों बोल रहे हो पैसे लेके रफा दफा करो, पैसे लेके रफा दफा किस चीज करो? को रफा क्यों? दफा करे? और फिर कह रहे थे रफा दफा कर। जब भी ये बोले मतलब थे वो, पहले एप्लीकेशन गई है तब उसी के बीच में बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, कल हम उठा लिया, अभी तक तो हम उठाने नहीं देंगे। बिल्कुल हमने कहा कि हमने जांच पर पूरा भरोसा है, कोई ऐसा कदम ना तो इस बहन को उठाने देंगे। कल को अगर कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये पुलिस प्रशासन होगा या वो यूनिवर्सिटी वाली चौकी वाली वो इंचार्ज मैडम होंगी, कौन होगा? इसलिए ये जवाब हम पुलिस से मांग सकते हैं और यही हमारा एसपी साहब से निवेदन है, दूध का दूध पानी का पानी करने का काम करें।